गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म जो कि जेनेटिक में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो टर्म हम जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं वो होता है आपका जीन। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ जीन, जीन टर्म गिवन बाय। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, जीन टर्म दिया था जॉनसन ने। जीन क्या होता है तो कहते हैं अल्टरनेट फॉर्म, या हम बोल सकते हैं अल्टरनेट ना बोलो, पेयर ऑफ एलील्स। हम इसी को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ एलील्स। एलील्स की जो पेयरिंग होती है, पेयर ऑफ एलील्स इज नोन एज जीन। उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। या इसी की एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन हमसे पूछेगा, इट इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। ये क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए that control character of organism। ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये जीन हो गया। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाता है कि मान लो हमसे कहा जाए हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, दूसरी तरीके से जीन है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, डीएनए, कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम। तो बेसिक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये बेसिक यूनिट है। हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। कैरेक्टर जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म था, इसको नोट कर लीजिए। इसी में आपका जो दूसरा टर्म आएगा, उस दूसरे टर्म को हम बोलते हैं, दूसरा टर्म हमारे पास है जीन लोकस। लोकस का मतलब होता है पोजीशन, जीन का पोजीशन। तो जीन कहां पर पाया जाता है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। जीन का पोजीशन क्रोमोसोम पर, उस क्रोमोसोम पर जीन कहाँ प्रेजेंट है वो क्या होगा, उस जीन का लोकस। तीसरा जो टर्म हमारे पास आता है वो क्या आता है, एलील्स आता है। क्या आता है, एलील्स। इसको बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का काम क्या होता है, किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैरेक्टर है, हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, लेंथ। कैरेक्टर क्या है, लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई। तो इस लेंथ के दो अल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं। लेंथ क्या हो सकते हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म। एक अल्टरनेट फॉर्म है टॉल और दूसरा अल्टरनेट फॉर्म क्या है, डॉर्फ है। मतलब एक प्लांट लंबा हो सकता है, दूसरा प्लांट क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। और ये लंबा और नाटा ये दोनों क्या है, लेंथ के अल्टरनेट फॉर्म है। तो इन अल्टरनेट फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, एलील्स के द्वारा। और जब यही अल्टरनेट फॉर्म एक साथ आ जाते हैं तो क्या बनाने लगते हैं, जीन। ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीन को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलील्स को। मतलब जब दो एलील्स आपस में मिल जाएंगे तो जीन को रिप्रेजेंट करने रहेंगे।
जब दो एलील्स आपस में मिल जाएंगे तो किसको रिप्रेजेंट करने लगेंगे? जीन को। मैंने पीछे डेफिनेशन में भी बोले थे, पेयर ऑफ एलील्स, एलील्स की जोड़ी को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का इस लेंथ का अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गया? एलील्स हो गया। ठीक है, तो अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गए जीन के? उसको हम क्या बोलेंगे? एलील्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये एलील्स जो होते हैं, ठीक है, ये दो नेचर के होते हैं। पहला है होमोजाइगस एलील्स, होमोजाइगस एलील्स, और दूसरा आपका हो जाएगा हेट्रोजाइगस एलील्स, हेट्रोजाइगस एलील्स और होमोजाइगस एलील्स। होमोजाइगस एलील्स का मतलब क्या होता है? सेम नेचर ऑफ एलील्स इन ए जीन, किसी जीन के अंदर जो जोड़ी में एलील्स पाए जा रहे हैं वो कैसे हों? सेम नेचर के हों। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? सेम नेचर के। यहाँ भी जोड़ी कैसी है? सेम। यहाँ भी जोड़ी कैसी है? सेम। तो सेम नेचर के एलील्स अगर एक साथ जोड़ी में आ जाए तो उसको क्या बोलोगे? होमोजाइगस एलील्स बोलोगे। और यहाँ पर क्या बोला जाता है? डिफरेंट नेचर ऑफ एलील्स इज नोन एज, उसको क्या बोलोगे? हेट्रोजाइगस। उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे हेट्रोजाइगस। डिफरेंट नेचर का अगर एलील्स होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर जो पेयर में आपकी जोड़ी है वो क्या है? अलग अलग है। तो सेम नेचर के एलील्स अगर हों तो होमोजाइगस बोलोगे, डिफरेंट नेचर के एलील्स हो तो क्या बोलोगे? हेट्रोजाइगस बोलोगे। और एलील्स होता क्या है? ये अल्टरनेट फॉर्म होता है किसका? जीन का। क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। नोट कर डालिए। ये तीन हो गए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो बेसिक टर्म है जो हम जेनेटिक्स में बार बार यूज करेंगे, वो है आपका क्रॉस मेटिंग ऑफ पेरेंट। या मेटिंग ऑफ पेरेंट्स बोल सकते हो, या मेटिंग ऑफ P1 जनरेशन, मेटिंग ऑफ P1 जनरेशन। P1 जनरेशन का मतलब क्या होता है? पेरेंट का जनरेशन। पहला पेरेंट का जो जनरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। अब पेरेंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं। पहला मान लीजिए, या छोड़िए अभी इसको बाद में देखते हैं। मेटिंग ऑफ पेरेंट, मेटिंग ऑफ पेरेंट क्या हो गया? क्रॉस हो गया। और इसी में एक दूसरा टर्म आता है, पांचवा टर्म हमारे पास आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोल दोगे? हाइब्रिड बोलोगे। या पेरेंटल कैरेक्टर का मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, ये लिख लीजिएगा। छठवां जो होता है आपका आएगा मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो मिक्सचर ऑफ सिंगल पेरेंटल कैरेक्टर, यहां पर क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ सिंगल पेरेंटल कैरेक्टर। पेरेंटल कैरेक्टर का सिंगल मिक्सचर हो, या सिंगल पेरेंटल कैरेक्टर का मिक्सचर हो तो उसको क्या बोलोगे? मोनो हाइब्रिड। दूसरा आपका आता है डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ टू। यहां पर दो होगा, दो कैरेक्टर का मिक्सचर ऑफ टू
पेरेंटल कैरेक्टर, दो पेरेंटल कैरेक्टर का मिक्सचर हो तो उसको क्या बोलोगे? डाइहाइब्रिड। बहुत सिंपल सा है, बेसिक टर्म है जेनेटिक के कि दो पेरेंट की P1 जनरेशन में हमारे पास जो दो पेरेंट होते हैं उनकी मेटिंग हो तो उसको क्या बोलोगे? क्रॉस बोलोगे। मेटिंग के बाद जो मिक्सचर बनता है पेरेंट्स का उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। एक कैरेक्टर का मिक्सचर बनता है तो उसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। दो कैरेक्टर का मिक्सचर अगर हम बनाते हैं तो उसको क्या बोलोगे? डाइहाइब्रिड बोलोगे। ठीक है, नोट कर डालो। नेक्स्ट जो हमारे पास जो बेसिक टर्म है वो आपका 8वां टर्म है, फिनोटाइप। फिनोटाइप। और 9वां है जीनोटाइप। इसको थोड़ा सा समझिएगा जरा। यहां पर देखिए, हमसे कहता है हमारे पास दो पेरेंट है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। सबसे पहला काम क्या करते थे? गैमीट बनाते थे। यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, और गैमीट बनाने के बाद इनका क्रॉस करा देते तो हमको क्या मिलता था? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये क्या हो गया आपका? ये आपका F1 जनरेशन हो गया। उसके बाद क्या कराते थे? सेल्फिंग कराते थे। तो जब सेल्फिंग कराते थे तो जरा देखिए, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ गया, कैपिटल टी, ये इसके साथ गया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इसके साथ गया तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये इसके साथ गया तो स्मॉल टी। ये चार प्रोजेनी हमको मिले, जिसमें से 3 टॉल होते हैं और एक डॉर्फ होता है। तो कहता है कि मान लो मैं एक लंबा, या हमने दो पेरेंट लिए, दो मटर के पौधे लिए और दो मटर के पौधों में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर हमको मटर के पौधे का क्या मिलेगा? सीड मिलेगा। फिर उस सीड को जब तुम सॉइल में डालोगे तो वो सीड जर्मिनेट करके एक प्लांट बॉडी बनाएगा। जब वो प्लांट बॉडी वहाँ पर उस सॉइल में जर्मिनेट करेगा तो उस प्लांट बॉडी को तुम देख करके बता सकते हो कि उन 4 पौधों में कितने पौधे ऐसे हैं जो लंबे हैं और कितने पौधे ऐसे हैं जो छोटे हैं। तो फिनोटाइप क्या होता है? ये फिजिकल अपीयरेंस होता है। क्या? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीन। जीन का फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीन। ठीक है, तो फिजिकली क्या आपको अपीयर हुआ कि 3 लंबे हैं और एक छोटा। तो जब यहाँ पर हम फिनोटाइप रेशियो लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 3:1। और यहाँ पर क्या कहते हैं? 3 लंबा और एक छोटा। तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जो जीन होता है कि जीन फिजिकली जैसे अपीयर होते हैं, उस रेशियो को हम किस में लिखते हैं? फिनोटाइप में। दूसरा देखिए, इसमें 3 पौधे लंबे हैं, लेकिन देखिए 2 हेट्रोजाइगस नेचर के हैं और एक होमोजाइगस नेचर का है। तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस नेचर ये किसका है? जीन का। तो कहता है जेनेटिक अपीयरेंस ऑफ जीन। जीन का जो जेनेटिक अपीयरेंस होता है, या हमसे कह सकता है कि जीनोटाइप जो होता है वो हम क्या यूज करते हैं? यहां पर हम रेशियो लिखते हैं 1:1। 1:1। तो 1 से क्या हो जाएगा? टॉल। 2 से क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस टॉल। और 1 से क्या हो जाता है? होमोजाइगस टॉल, तो सॉरी डॉर्फ। तो अब कहता है ये जो होमोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस डॉर्फ है, इसको देखने के लिए हमको इसके जीन के जेनेटिक कंटेंट की अपीयरेंस का देखना पड़ता है। मतलब जीन के अंदर जो एलील्स प्रेजेंट हैं उनके नेचर को देखना पड़ता है कि सेम नेचर के एलील्स हैं या डिफरेंट नेचर के एलील्स प्रेजेंट हैं किसी जीन के अंदर। तो उसको देखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? जीनोटाइप की जरूरत पड़ती है। तो फिजिकल अपीयरेंस हो किसी जीन का तो फिनोटाइप लिखते हैं, और जेनेटिक अपीयरेंस जो होता है उसमें क्या लिखते हैं? जीनोटाइप लिखते हैं। नोट कर डालिए। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट बेसिक टर्म आता है आपका बैक क्रॉस। F1 प्रोजेनी क्रॉस विद P1 जनरेशन। मतलब जो प्रोजेनी आपकी आती है फर्स्ट क्रॉस के बाद,
यहाँ पर देखिए प्रोजेनी कौन सी आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका क्या है P1 जनरेशन। आप इसका क्रॉस करा दीजिए इसके साथ, मतलब F1 क्रॉस विद P1। अगर F1 का क्रॉस हम P1 के साथ करा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। इसी में दूसरा आता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो कहते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, बैक क्रॉस है। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस है। इट इज यूज टू चेक द जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये जो F1 प्रोजेनी आती है इसको कहते हैं ऑल आर टॉल, सारे के सारे कैसे हैं, लंबे हैं। लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है ये हमको नहीं पता। इसको पता करने के लिए हम इसका क्रॉस इस P1 के रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। अब इसमें रिसेसिव कौन होगा, डोमिनेंट कौन होगा। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ आता है वो फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि व्हेन टू पेरेंट आर टेकन इन ए क्रॉस देन which parental character are appear in F1 generation called dominant, which are not appear called recessive। हमने एक यहाँ पर क्या लिया था, टॉल पौधा लिया था, और एक क्या लिया था, डॉर्फ पौधा लिया। तो जब टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया तो यहाँ पर सारे के सारे कैसे आ गए, सारे के सारे टॉल आ गए। सारे के सारे कैसे आ गए, टॉल। तो टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। टॉल क्या हो गया, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। और क्या नहीं आया, डॉर्फ, तो ये क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस F1 का क्रॉस हम रिसेसिव P1 के साथ करा दें। आने का मतलब F1 क्रॉस विद रिसेसिव P1। और ये जब हम क्रॉस कराएंगे तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। कैसे पता करते हैं, आगे जब आप जेनेटिक, अभी आपने जेनेटिक स्टार्ट नहीं किया, आप केवल बेसिक टर्म पढ़ रहे हो। जब जेनेटिक हम पढ़ेंगे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट क्रॉस आएगा जिसके थ्रू हम मोनोहाइब्रिड के F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप चेक करेंगे, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर डालिए। ये थे आपके जेनेटिक के कुछ बेसिक टर्म। आज आप इन बेसिक टर्म को नोट कर डालिएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक में। ठीक है, और उसमें फर्स्ट टॉपिक वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।